ऐसे लोग जो कि पेट संबंधित बीमारियों से परेशान है, फिर चाहे उसमें उनका खाना नहीं पचता हो, यानी कि अपच की दिक्कत हो, गैस बनती हो, पेट में फूला लगता हो, ब्लॉटिंग होती हो, बहुत ज़्यादा घटी डगारें आती हैं, बहुत ज़्यादा गैस बनती है, तो उन सब समस्याओं को लेके या पेट से संबंधित कोई भी दिक्कत है, उन सब समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मैंने खास 6 आसन आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और इन 6 आसनों का अगर आप नियमित अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपकी ये शिकायत है पेट संबंधित काफ़ी हद तक ठीक हो गई है। ये पेट संबंधित आसन जो हैं उन लोगों को नहीं करने जिन लोगों का अभी रिसेंटली यानी कि पिछले 6 महीने के अंदर अगर पेट का कोई ऑपरेशन हुआ है तो वो इन आसनों को ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप एक आसन बिछाइए साफ सुथरी जगह पे। आपका पेट एकदम खाली होना चाहिए, यानी कि आपने कम से कम 2 घंटे पहले कुछ खाया पिया हो। अगर आप शाम को कर रहे हैं या सुबह कर रहे हैं तो पेट ऑब्वियसली बात है खाली ही रहता है। अपने आसन पे बैठिए और सबसे पहले आप जो आसन करेंगे वो करेंगे वज्रासन। वज्रासन जिसमें कि आप अपने दोनों घुटनों को मोड़ेंगे, पैर के पास, दोनों पैरों को पास से घुटने को मोड़ेंगे और अपने आसन पे वज्रासन पे बैठ जाएंगे। दोनों हाथ आपके घुटनों के ऊपर, कमर गर्दन एकदम सीधी। बस साइड से देख लीजिए। दोनों पैरों के घुटने, दोनों पैर घुटनों के पास से मुड़े हुए हैं, दोनों पैरों के अंगूठे आपस में मिले हुए हैं, एड़ी की गद्दी बनी हुई है और आप उस पर बैठे रहेंगे आराम से। नॉर्मल ब्रीथिंग रहेगी। तो कुछ इस तरीके से आपको बैठना है वज्रासन पे। 30 सेकंड आप बैठेंगे। नॉर्मल ब्रीथिंग एकदम, कमर गर्दन एकदम सीधी, यानी कि इनहेल एक्सहेल आपका चलता रहेगा नॉर्मली। आराम से आप वज्रासन पे बैठेंगे। 30 सेकंड पूरा होने के बाद प्रयास करें कम से कम आप 30 सेकंड तो इस आसन पे बैठे। 30 सेकंड पूरा होने के बाद आप वापस आएंगे, पद्मासन लगाएंगे, अपने आसन पे पद्मासन पे बैठेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। नॉर्मल ब्रीथिंग, अपनी सांसों को एकदम सामान्य कर लेंगे और उसके बाद आप अपने दोनों हाथों को पीछे लेके जाएंगे, अपने बाएं हाथ की मुट्ठी बनाएंगे और अंगूठा अंदर की ओर होगा और उंगलियों से इसे कवर कर लेंगे। अपने दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़ेंगे पीछे से और इसको एकदम आप अपने कमर के पास जहाँ पे बेल्ट बांधते हैं वहां पे एकदम चिपका लेंगे। पीछे से देख लीजिए एक बार। ये पोजीशन होगी आपकी, एकदम ये हाथ चिपका हुआ होगा। दोनों हाथ एकदम पीछे चिपके हुए हैं, सांस एकदम नॉर्मल, कमर गर्दन एकदम सीधी। डीप इनहेल करेंगे, यानी कि अंदर की तरफ एक श्वास लेंगे, शरीर को ऊपर की ओर खींचेंगे और फिर श्वास निकालते हुए धीरे धीरे आप आगे की ओर झुकेंगे। आपके नितंब जो है वो आसन से चिपके रहेंगे और अपने माथे को आसन से लगा देंगे। माथा आसन लगाने के बाद नॉर्मल ब्रीथिंग कर लेंगे, यानी कि इनहेल एक्सहेल करते रहेंगे। 30 सेकंड रुकेंगे कम से कम इस आसन पे सामान्य सांस के साथ। 30 सेकंड पूरा होने के बाद या जब आपको लगे कि आपसे अब रुका नहीं जा रहा है, अनकंफर्टेबल हो रहा है, तो उसके बाद धीरे धीरे श्वास लेते हुए वापस सीधे जाएंगे। शरीर को दोबारा एक बार ऊपर की ओर खींचेंगे, एक्सहेल करेंगे और दोनों हाथ आगे वापस आपकी ज्ञान मुद्रा में। अब इसके बाद आते हैं हम अपने तीसरे आसन पे। अपने आसन पे आप लेटेंगे पेट के बल, पेट के बल लेटेंगे, दोनों पैरों के पंजे एड़ी आपस में मिले हुए, दोनों हाथ आपके कमर के अगल बगल और आपका माथा आसन से लगा हुआ, आपका चेस्ट आसन से एकदम चिपका हुआ। उसके बाद सबसे पहले आप अपनी गर्दन को उठाएंगे और फिर इनहेल करते हुए अपने चेस्ट वाला पार्ट है, जो आगे वाला पार्ट है, उसको अधिक से अधिक ऊपर की ओर उठा लेंगे और गर्दन को पीछे की ओर खींच लेंगे। कुछ देर होल्ड करेंगे इसी पोजीशन पे। 30 सेकंड कम से कम प्रयास करें 30 सेकंड रुकने का। नॉर्मल ब्रीथिंग, पीछे से पैर के पंजे एड़ी आपस में मिले रहेंगे और एकदम पैर खिंचा हुआ रहेगा। 30 सेकंड पूरा होने के बाद धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए वापस नीचे आएंगे और अपने चेस्ट को सबसे पहले लगाएंगे और फिर अपने माथे को भी आसन से लगा देंगे। तो इस तरीके से हमारे ये 3 आसन होते हैं। उसके बाद चौथे आसन पे आते हैं, अपने आसन पे। उसके बाद आते हैं हम अपने चौथे आसन पे। अपने आसन पे पेट के बल लेट जाइए, सॉरी पीठ के बल लेट जाइए। पीठ के बल लेटेंगे, दोनों पैरों के पंजे एड़ी आपस में मिले हुए, दोनों हाथ आपके कमर के पास। आप श्वास लेते हुए अपने दोनों पैरों को उठाना है और अपना जो चेस्ट वाला पार्ट है उसको भी उठाना है, हाथों को भी उठाना है। देखिए किस तरीके से इनहेल करते हुए आप पैर, हाथ और अपने चेस्ट को उठा लेंगे। आपकी जो गर्दन है वो एकदम सीधी रहेगी, आपके चेस्ट के एक लाइन पे, ना कि आगे की तरफ रहेगी और ना इस तरीके से लटकी हुई होगी, एकदम सीधी होगी। यानी कि आप जो देख रहे हैं आपकी
आसमान की तरफ दृष्टि होगी, आपके दोनों हाथों की जो उंगलियां हैं वो आपके पैरों के उंगलियों के बराबर होगी। नॉर्मल ब्रीथिंग आ जाएगी इस पोजीशन पे आने के बाद, यानी कि सांस लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। 30 सेकंड आपको इस पोजीशन पे रुकना है और उसके बाद धीरे धीरे वापस एक्सेल करते हुए आपको अपने आसन पे लेट जाना है। अपनी सांसें एकदम सामान्य कर लेनी है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी ब्रीथिंग बहुत तेज हो गई है, उखड़ रही है, तो नॉर्मल ब्रीथिंग कर लेंगे, यानी कि इनहेल एक्सेल कर लेंगे। और जब सांसें आपकी सामान्य हो जाएगी, उसके बाद आते हैं हम अपने 5वें आसन पे। सेम अपने आसन पे आप लेटे हुए हैं, दोनों पैर के पंजे एड़ी आपस में मिले हुए हैं। अब आपको अपना दायां पैर का घुटना मोड़ना है और पेट के पास लगाना। देखिए, इनहेल करते हुए आप लेके आएंगे, दोनों हाथों से अपने घुटने को पकड़ेंगे और पेट के पास से दबाएंगे। अब आपने एकदम पूरा इनहेल किया हुआ है, आपके पेट में सांस पूरी भरी हुई है। जो पैर आपका सीधा है वो एकदम सीधा रहेगा, पंजा एकदम तना हुआ रहेगा। कस के पेट के पास दबाएंगे। एक्सहेल करते हुए अपने सर को उठाएंगे और अपनी नाक को घुटनों से लगा देंगे। प्रयास करें कम से कम 15 सेकंड रुकने का। 15 सेकंड रुकेंगे। इस पोजीशन पे आने के बाद नॉर्मल ब्रीथिंग कर लेंगे, यानी इनहेल एक्सहेल चलता रहेगा। उसके बाद वापस इनहेल करते हुए नीचे आ जाएंगे और अपने पैर को भी आसन से लगा देंगे। यही क्रिया आपको अपने बाएं पैर से करनी है। इनहेल करते हुए अपने पैर को उठाना है, पेट में पूरी सांस भरी रहेगी। कस के एकदम एकदम टाइट अपने घुटने को दबाना है पेट पे एकदम, और फिर एक्सहेल करते हुए अपनी नाक को घुटने से लगा देना है। इस पोजीशन पे आने के बाद नॉर्मल ब्रीथिंग इनहेल एक्सहेल चलता रहेगा। जो पैर आपका ये सीधा वाला जो पैर है ये एकदम आसन से चिपका रहेगा, दोनों पैरों के पंजे एकदम खिंचे हुए टाइट रहेंगे। उसके बाद समय पूरा होने के बाद, यानी कि 15 सेकंड कम से कम रुकने के बाद धीरे धीरे वापस अपने आसन पे। अब यही क्रिया आपको अपने दोनों पैर से करनी है, यानी कि इनहेल करते हुए दोनों पैरों को मोड़ना है, पेट में एकदम हवा भरी हुई है, दोनों हाथों से घुटनों के पास दबाना है, और एक्सहेल करते हुए अब अपने धड़ को उठाना है और दोनों घुटनों के बीच में लगा लेना है नाक पे। नॉर्मल ब्रीथिंग कम से कम 15 सेकंड रुकेंगे। समय पूरा होने के बाद वापस एक्सहेल करते हुए नीचे, दोनों पैर सीधे, दोनों पैरों के बीच में गैप कर लेंगे और फिर दोनों हथेलियां आसमान की ओर, और अपनी सांसें एकदम सामान्य करेंगे। क्योंकि ये आसन थोड़ा सा टफ होता है और इस आसन को करने के बाद नॉर्मली सांस फूल जाती है, तो अपनी सांसें सामान्य कर लें। जब एकदम नॉर्मल ब्रीथिंग हो जाए उसके बाद आएंगे हम अपने आखिरी छठे आसन में। सेम अपने आसन पे आप लेटे हुए हैं, अपने दोनों पैरों को मोड़ेंगे और लेटे हुए दोनों पैरों को पद्मासन में लगाएंगे, और अब उसके बाद अपने जो चेस्ट वाला हिस्सा है इसको ऊपर के उठाएंगे और सारा भार आपका सर के ऊपर। देखिए किस तरीके से दोनों पैरों के अंगूठे पकड़ लेंगे और आप कम से कम 15 सेकंड इस पोजीशन पे रुकेंगे। इस पोजीशन पे आने के बाद नॉर्मल ब्रीथिंग यानी इनहेल एक्सहेल करते रहेंगे। समय पूरा होने के बाद धीरे धीरे वापस एक्सहेल करते हुए दोनों पैरों को खोल लेंगे और अपने आसन पे शवासन पे लेट जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से 6 आसन होते हैं। 6वां आसन पेट के लिए बहुत अधिक लाभदायक है। पेट से संबंधित कोई भी दिक्कत है उनके लिए आसनों को आप नियमित अभ्यास कीजिए और आप देखेंगे कि आपकी जो पेट से संबंधित समस्या है, दिक्कत है, वो काफी हद तक दूर हो गई है, ठीक हो गई है।